आइए बच्चे, आज 10वीं क्लास के बायोलॉजी का आनुवांशिक चैप्टर लेकर आए हैं। इसके बारे में समझेंगे। आनुवांशिकी के जनक जो है ग्रेगर जॉन मेंडल हैं। आप इससे पहले जानिए कि आनुवांशिकी है क्या, आनुवांशिकी का मतलब क्या होता है, और ये आनुवांशिकी के बारे में जानना बहुत ज़रूरी है। ये ग्रेगर जॉन मेंडल इनके पिता कहे जाते हैं, जनक कहे जाते हैं। आनुवांशिकी के बारे में इन्होंने मटर का प्रयोग में एक पौधा लिया था, जिसमें इन लोग लगभग 7 साल तक इन लोग बेचारा इसी प्रयोग के बारे में अध्ययन किया, प्रयोग किया। इसके बाद इसका निष्कर्ष निकला है। आप सबसे पहले जानिए आनुवांशिकी है क्या। जैसे आपके भी मन में कभी सवाल आते होंगे कि हमारे माता पिता से हम लोग जो संतान हुए हैं, उनमें लक्षण किस प्रकार हम लोग में देखने को मिल रहा है। कितने को लग रहा होगा कि हम लोग माता जैसा लक्षण मिल गया, पिता जैसा लक्षण मिल गया, किसकी संभावना लक्षण मिलने के कैसा क्या है। इस सब के बारे में ही जानने के लिए उन्होंने ऐसा प्रयोग किया। ग्रेगर जॉन मेंडल को यह प्रयोग करने में 7 साल बेचारे बिता दिए। उन्होंने 1856 से 1863 तक यानी 7 साल इन्होंने कड़ी मेहनत के बाद ये प्रयोग को समझाने का प्रयत्न किया। और ये प्रयोग को समझना इतना आसान नहीं था। ये जिसे भी समझाने बेचारे जाते थे, वो इनके बात को नहीं समझ पाता था, इन्हें मजाक उड़ाने लगता था। बहुत सारे वैज्ञानिकों को इन्होंने समझाने का प्रयत्न किया, पर किन्हीं को समझ में इनका प्रयोग नहीं आया। बेचारे इनका जब मृत्यु हो गया, मृत्यु होने के पश्चात इनके जब प्रयोग को बाद में जब इस समझने के अदर लोग कोशिश किए, तो पाए कि इतनी बढ़िया चीज़ को ये मेंडली साहब ने इतना बढ़िया चीज़ को इतना अच्छी तरीक़ा से प्रयोग में जो बता के गए हैं, इस प्रयोग को बहुत अच्छा माना गया। बेचारे के दुर्भाग्य यह है कि जीते जी उनका ये प्रयोग 7 साल का कड़ी मेहनत का, जीते जी उनको कभी भी सफलता नहीं लगा। मरने के बाद लगा कि ग्रेगर जॉन मेंडल जो हैं वो वास्तविक में आनुवांशिकी का पिता हैं, इसलिए उन्हें आनुवांशिकी का पिता कहा जाने लगा। आइए इनके बारे में समझते हैं कि यह अब मनुष्य का लक्षण डायरेक्ट समझने में बहुत समय लग जाएगा। आप सोच के देखिए कि मनुष्य के संतान के बारे में अगर जानना बहुत समय लग जाएगा। इसलिए इन्होंने क्या किया, मटर के पौधा से ही शुरू किया कि मटर के पौधे के गुण से हम जानेंगे कि किस तरह प्रभावी गुण एक से दूसरे यानी माता पिता से उनके संतान जो होंगे यानी उनमें बीज होंगे, उससे भी पौधे होंगे, उनमें किस प्रकार का मतलब गुण ट्रांसफ़र हो रहा है, किस प्रकार का प्रभावी हो रहा है। यह मटर के पौधा से ही शुरू किया। अब मन में आएगा कि सर अचानक मटर के पौधा से ही कैसे शुरू हो गया। तो जिस प्रयोगशाला में वो रहते थे उसके गार्डन में, बागान में बोलिए, या आप ये आसपास मतलब जो लगा रहता था बगीचा में, वह मटर के पौधे बहुत सारे थे। तो उसी मटर पौधे को देखकर इनका मन में ख्याल आया। और मटर के पौधे का चुनना एक बहुत बड़ा रीज़न भी है। मटर के पौधे के चुनने में रीज़न क्या है बच्चे, इसका कारण क्या है, बहुत अच्छा मतलब ये सॉल्यूशन है। मटर के पौधा के चुनने का रीज़न ये भी है कि इनके कई रीज़न हैं। हम 4 रीज़न आपको हम अच्छी तरह समझाते हैं कि 4 रीज़न कौन कौन से हैं जो मटर के पौधे में दिखते हैं, जिसके कारण वह चुने। आपसे भी कोई पूछ सकता है कि क्या कारण था जो मटर के पौधा को ही चुना गया, तो आप इसी तरह जवाब दीजिएगा। पहला जो है आपको लिखते हैं, पहला हो गया विपरीत लक्षण। अब कहिएगा विपरीत लक्षण क्या है सर। तो विपरीत लक्षण कहने का मतलब हुआ कि इसमें गोल बीज है तो झुर्रीदार बीज भी है, हरा बीज भी है तो पीला बीज भी है, यानी हरा है तो पीला है, लंबा पौधा है तो बौना पौधा भी है। आई रिपीट हम कर रहे हैं कि इसमें विपरीत लक्षण कहने का मतलब क्या हुआ कि पौधा में रंग में अगर देखा जाए तो पीला है तो हरा भी है। अगर इसमें हम बोलें कि लंबा है, पौधा अगर लंबा है तो इसका विपरीत बौना भी इसका पौधा होता है।
इसका रंग देखिए, रंग ये क्या लिए हम, रंग पीला भी होता है तो हरा भी होता है, लंबा भी होता है तो बौना होता है, और बीज इसका गोल होता है तो झुरीदार भी होता है, झुरीदार। इस चीज़ को आपको समझना है कि विपरीत लक्षण क्या है कि पीला होता है तो हरा होता है, यानी पीला हरा, माने रंग में इसको मान सकते हैं कि पीला के हरा, विपरीत एक प्रकार। लंबा है तो इसका विपरीत बौना भी है, गोल है तो झुरीदार भी। इस तरह इसको विपरीत लक्षण इसमें पाए जाते हैं, इस वजह से भी इसको लिया गया है। क्या विपरीत लक्षण समझ है? इस चीज़ को आपको एकदम हमेशा आपको याद रखना है, इसका संकेत सबसे ज़्यादा याद रखना है। हम अभी आपको लिख देते हैं, पीला, पीला के संकेत लेंगे बड़ा वाई, क्या लेंगे, बड़ा वाई। इसका अपोजिट हम देखो विपरीत है तो बस इसका छोटा वाई कर दीजिए। इन्हें क्या हरा कहते जी मत कर दीजिएगा, ये लिए हैं वही, अब कहेगा सर जी काहे न लिए, तो क्रॉस करने में कन्फ्यूजन होगा। इसलिए कहा कि रंग में पीला है तो बड़ा वाई, हरा है तो छोटा वाई, याद रखना है आपको। लंबा में है तो बड़ा टी, ऊपर लिख रहे हैं बड़ा टी तो लंबा पौधा, और छोटा टी तो बौना पौधा। ये आपको याद रखना है सभी बच्चों को, इसके बाद ही समझ में आएगा। गोल बीज तो बड़ा यार, और झुरीदार बीज तो छोटा यार। फिर से हम बता रहे हैं आपको, हम इधर अच्छी तरह से लिख दे रहे हैं। पीला बीज, पीला बीज मैंने है हरा बीज, तो पीला के लिए बड़ा वाई और हरा के लिए छोटा वाई। याद हो गया? चलिए याद करना है इसको। इसके बाद लंबा पौधा, लंबा पौधा और बौना पौधा, बौना। लंबा पौधा के लिए क्या रहेगा बच्चे, तो बड़ा टी, और बौना पौधा के लिए छोटा टी। याद रहेगा? याद रहेगा। फिर एक बात क्या है, गोल, गोल बीज और झुरीदार बीज, झुरीदार बीज। गोल है तो बड़ा आर और झुरीदार है तो छोटा आर। ये आपको याद रखना है इतना, हर हाल में सभी। तीन ही है तो 1 2 3 याद रखना है। ये लंबा पौधा, लंबा और बौना पौधा का साइज है, किसका साइज है, पौधा का साइज है बच्चे, किसका साइज है, पौधा का साइज है, किसका साइज है, पौधा का। ऐसा पौधा नहीं होता है बच्चे, हम पौधा गलत बना दिए हैं। पौधा मटर के सब कोई देखे होंगे, नहीं देखे होंगे तो 10वीं में मत रहिए, आप पहला दूसरा क्लास में चले जाइए और जाके मटर उटर फरेगा तो जाके तोड़े रहिए। अब 10वीं में चल गए हैं तो मटर के पौधा तो देखे होंगे यार। आइए फिर से हम बता रहे हैं, पहला मटर के पौधा चुनने का कारण हम बता रहे हैं कि क्यों मटर के पौधे को चुना इन्होंने, और मटर के पौधे में क्या क्या गुण होते हैं ये हमको जानना आज है। अब देखिए दूसरा लक्षण हम इनमें क्या मतलब, पहला ये कारण हुआ कि कोई बोलेगा मटर के पौधे क्यों चुना, तो आप बोलेगा विपरीत लक्षण। विपरीत लक्षण में आप क्या समझाइएगा, तो यही समझाइएगा कि पीला तो हरा, लंबा तो बौना, गोल तो झुरीदार। ऐसा हो बाकी में नहीं दिखेगा, बाकी में आपको ऐसा नहीं मिलेगा। दूसरा है इसका छोटा जीवन काल, दूसरा है छोटा जीवन काल। अब छोटा जीवन काल कहने का मतलब क्या हुआ बच्चे, अब छोटा जीवन काल मान लीजिए मटर का पौधा उगा रहे हैं तो इसका छोटा जीवन काल है, तुरंत मतलब ही बड़ा होगा, एथी होगा, इसका फूल भी तुरंत आ जाएगा, ये सब हम लोग तुरंत मतलब फरेगा भी तुरंत। अब ऐसा तो नहीं, अब तू बताओ ना, अब पीपल के पेड़ से तू प्रयोग करेगा, अब उसको तुम रोप दिया है, अब पता चला ओकरा फुलाइला ओकर बीज बनेला, उ जो प्रयोग कर रहा है मर जाएगा, ओकर पोता पोती जो है वो प्रयोग करे लगेगा, पता चला पोता पोती पढ़े लिखे में ध्यान ही नहीं दिया है। तो आप इसका प्रयोग के लिए छोटा जीवन काल का ही ना पौधा चुनिएगा। पीपल और बर के पेड़ और नीम के पेड़ लगा के सोचिएगा एक लक्षण, तब पता चला एक बीज आवे फूल आवे तो वो बेचारा प्रयोग करे वाला मर गया। इसलिए छोटा जीवन काल था, एक भी इसका लाभ है मटर पौधा को क्यों चुना गया, क्योंकि इसका छोटा जीवन काल होता है। आप तीसरा इसका गुण मान लीजिए कि तीसरा इसमें परागन का, किसका, परागन बहुत भी चीज़ है परागन। अब किसी बच्चे को मन में बहुत बड़ा सवाल उठ रहा होगा कि परागन फर्स्ट टाइम सुन रहे हैं, ये परागन है क्या। देखिए बच्चे, आइए हम आपको समझाते हैं अच्छी तरह। परागन जो होते हैं जनरली 2 टाइप के होते हैं। परागन कितने टाइप के होते हैं, 2 प्रकार के। ये होते हैं स्वपरागन, एक होते हैं परपरागन, स्वपरागन और परपरागन। ये परागन है क्या, तो आप देखिए बच्चे, हम लोग में जनरली जो निषेचन होता है, नर हो गए मादा हो गए, जो निषेचन करते हैं, जो संबंध बनाते हैं वो अलग है।
मगर पेड़ पौधे में जो संबंध बनाते हैं वो अलग संबंध है। अब देखिए, मान लीजिए ये पेड़ है, ये क्या है बच्चे? पेड़ है, किसी कोई की चीज़ के पेड़ मान लीजिए। पेड़ में जितना भी सेक्सुअल चीज़ होता है फूल में होता है। किस में होता है? फूल में। यानी इसमें जनन अंग जितने भी हैं फूल में हैं। किस में है बाबू? फूल में। हम आपको अड़हुल के फूल जो हम एक दिन लान के हम आपको पढ़ाएंगे। हवा चल रहा है बच्चे। अड़हुल का मान लीजिए कि फूल लेके हम आपको पढ़ाएंगे। तो अड़हुल के फूल जो होते हैं ऐसे ऐसे दाना दाना लेने से जो निकले रहते हैं, तो इसमें क्या होते हैं कि नर भाग यहाँ पर ही रहते हैं, जो ढेर सारे रहते हैं। आप फूल में देखे होंगे ऐसे ढेर सारे बिगे रहते हैं। तो इसमें जो रहते हैं वो नर भाग रहते हैं। बीच वाले जो रहता है इसमें यहाँ अंडा से थोड़ा रहता है, ऐसे ऐसे अंडा से मादा भाग होते हैं। यहाँ फूल में मादा भाग होता है, यहाँ पर ही नर भाग होता, नर का जनन होता है। नर, यहाँ नर जनन में होते हैं, यहाँ मादा होते हैं। तो नर और मादा वाला जो मिलन होता है, यह देखिए नर भाग को मादा भाग के जाके मिल जाना, इसको क्या बोलते हैं? परागन। क्या बोलते हैं? परागन। परागन किसको बोलते हैं? तो पुष्प के नर वाले भाग को क्या बोलते हैं? तो पराग कोश से निकला हुआ परागकण। पराग कोश से निकला हुआ परागकण यदि मादा के वर्तिकाग्र से तक पहुंच जाता है तो इस क्रिया को क्या कहते हैं? परागन कहते हैं। सिंपल सा। देखिए फिर से हम फूल बना रहे हैं। आप फूल देखिए, यहाँ अड़हुल के जो फूल होता है उसके बीच का हम भाग बना रहे हैं। यहाँ से ऐसे ऐसे निकलता है, ऐसे निकलता है। यहाँ रहता है अंडा से, अंडा से अब इन्हें पति होता है, ऐसे समझिएगा। ये पुरुष का भाग है, इसको बोलते हैं पराग कोश। पराग कोश। ये पराग कोश में रहता है परागकण। परागकण अभी शॉर्ट में बता रहे हैं। यहाँ पर होता है वर्तिकाग्र। वर्तिकाग्र। ये पराग कोश फटता है। ये हम आपको लाइव रहते तो हम फूल लान के दिखाते हैं। ये फटता है तो दाना जैसे निकलता है, एकदम बालू जैसा दाना जैसा। अब ये दाना जैसा चाहे हवा से उड़िया के बढ़ जाए या फूल में देखा, आपको पता होगा कि फूल में रंग और गंध क्यों होता है? तो फूल में रंग और गंध इसलिए दिया जाता है क्योंकि भौरा लोग, कीट लोग इसको देख के आकर्षित हुए और गंध रहता है ताकि सूंघ के इसको आवे, अब इस पर बैठे। अब आप भौरा उरा को पैर देखे होंगे, एकदम कांटा जैसा होता है, जैसा रोमा जैसा। वो रोमा में इसका जो कण होता है बालू जैसा बच जाता है। ये घूमे अब यहाँ चिपचिपा होता है, ये घूमे जैसे यहाँ जाएगा यहाँ पर जाके चिपक जाएगा। और जैसे यहाँ से चिपकेगा यहाँ जाके अंडा से मादा वाला भाग यहाँ है, मगर यहाँ जाके पहुँचेगा। ये भी मादा का ही हिस्सा है पूरा। तो यहाँ से यहाँ मिलने की क्रिया को परागन कहते हैं। फिर से बता रहे हैं, नर भाग से यहाँ मादा भाग वाला के पास पहुँचना, इसी को बोलते हैं परागन। परागन स्वपरागन। स्वपरागन कैसे होगा और पर परागन कैसे होगा? स्वपरागन अपने फूलवा में कर। इस स्वपरागन का मतलब अपने नहीं, अपने मतलब यहाँ पर ही फूल अपना, इन कि अपने आप हो गया। ये अपने पौधा के फूल के पुरुष भाग मादा भाग मिला तो इसको स्वपरागन। और ई फूलवा दूसर पौधा के फूलवा में कर। फिर से हम समझा रहे हैं बच्चे। अब ई पर भौरा बैठा, वही चिपका लिया, बालू जैसा जो था पराग को, उसको चिपका लिया और दूसर पौधा पे जाके वही महिला वाला भाग में जाके रख दिया, तो इसको बोलेंगे पर परागन। पर माने दूसरे वाला पर से। स्वपरागन माने अपने पेड़ का कोई फूल रहे। फिर से बता रहे हैं, अपने पौधा का कोई फूल से कोई फूल जाएगा तो स्वय परागन कहलाएगा। मगर एक पौधा वाला दूसरे वाला पौधा वाला जाके नर्मदा मिलेगा तो इसको हम क्या कहेंगे? पर परागन। फिर से रिपीट करना है, अगर खुद का पौधा का कोई फूल पास चल जाए तो इस स्वय परागन कहलाएगा। मगर एक पौधा का पुरुष वाला भाग पराग कोश से निकला हुआ परागकण किसी अदर जाके पौधे के फूल के पास जाकर के महिला के भाग पास जाके मिलता है तो उसको क्या कहा जाता है? पर परागन कहा जाता है। रिपीट कर रहे हैं, फिर से समझ लीजिए बच्चे। स्वपरागन पर परागन आप बायोलॉजी में पढ़िएगा तो समझने में दिक्कत होगा, मगर आज हम बढ़िया तरीके क्लियर कर दे रहे हैं। स्वपरागन मतलब खुद के पौधे का फूल में नर मादा मिल जाए। पर परागन मतलब एक फूल से दूसरे में भौरा ये सब हो गया, ये सब उड़ करके जाके दूसरे में जाके नर वाला मादा में मिला दिया तो इसको हम पर परागन कहेंगे। तो अब यहाँ पर ही समझिए, यहाँ पर ही अब पर परागन क्या हुआ?
अब स्वपरागन तो एकदम कोई दिक्कत नहीं है, स्वपरागन प्राकृतिक नेचर है कि अपने पौधा वाला अपने फूल होवे करेगा। इसमें मेन लक्षण कौन है? पर परागन का गुण अच्छा है। अब पर परागन का गुण अच्छा है, सर इस चीज़ को हम समझे नहीं, बढ़िया तरीके समझाइए। अब पर परागन कहे का मतलब क्या हुआ कि हम जब लक्षण जाना है तो ये पौधा ले लिए, मटर के कोई पौधा ले लिए, दूसरा पौधा ले लिए, तो एकर पुरुष वाला भाग के एकर महिला वाला भाग में मिला देंगे, या एकर वाला एकर मिला देंगे, तो आसानी से, कोई दिक्कत नहीं, एकदम आसानी से पर परागन हो जाता है। तो आपको मटर के पौधे के गुण में तीसरा ये गुण लिखना है कि मटर के पौधे में पर परागन एकदम आसानी से हो जाता है। पर परागन मतलब आप समझ गए हैं, हमारा जरूरी नहीं, अगर आप अपने वाला पौधा में अपने मिलवे रहेंगे तो ये का गुण हम ज़्यादा जान पाएंगे। हम दूसर पौधा में मिला के देखेंगे तब ना हमारा नया नया लक्षण मिलेगा। मेंडल चचा के प्रयोग का मेन मकसद यही था कि हम मटर के पौधा से ये जो लंबा बौना गोला झुरीदार ये सब है, इन्हीं के मिला करके हम कई गु नया नया प्रजात हम बना सकते हैं। मेन लक्षण यही था। फिर से हम रिपीट कर रहे हैं, मेंडल चचा का प्रयोग का मेन मकसद यही था कि हम गोल, हरा, लंबा, बौना आपस में इन्हीं के पर परागन करा के हम देखते हैं कि कितने सारे नए वैरायटी का हम पौधा हम प्राप्त कर सकते हैं। तो इसीलिए पर परागन आसानी से हो जा रहा है, तभी तो ये कर पाए इतना। तो ये चीज़ याद रखिएगा कि इसमें पर परागन बहुत बड़ा योगदान देता है। आइए बच्चे, चौथा हम आपको लेके आ रहे हैं अधिक संतान। ये तीसरा के बाद चौथा तो वही होंगे आपको। चौथा में इधर लिख दे रहे हैं, चौथा जो है इसका गुण अधिक संतान। लिखते चलिएगा, अभी नहीं, लास्ट में अधिक संतान। अधिक संतान अभी हम बतेबे किए कि पर परागन ढेर सारे पौधा से हो गया तो अधिक संतान उत्पन्न हो सकता है। अरे अधिक बीज होगा जब भाई एक पौधा लगाएगा तो देख रहा है केगो मटर हो जाएगा, केगो बीज हो जाएगा, तो अधिक संतान से हम उत्पन्न कर सकते हैं। तो चार गुण आपको याद रखना है कि मटर के पौधा को ही क्यों चुना गया। तो आप रीजन दीजिएगा कि इसमें अधिक संतान करने का जो है क्षमता होता है, पर परागन आसानी से हो जाता है, छोटा जीवन काल होता है, हम हाली पौधे उगा के हम जांच कर ही रहेंगे। और सबसे बढ़िया है विपरीत लक्षण, इसमें पीला है तो हरा है, लंबा है तो बौना है, गोल है तो झुरीदार है। अभी आपका जो संकेत हो गया आपको हर हाल में याद रखना है। इसके बाद हम आपको आगे का हम प्रोसेस बताते हैं। आगे इन लोग ने प्रथम संकरण ने अभी अपना प्रयोग जो है मिलाना, क्रॉस करना शुरू कर दिए। पहला देखिए, हर एक चीज़ दुए को तो पढ़ना है, ये दुए को पढ़े में और बच्चा के समझे में ये मेंडल चचा वाला प्रयोग इतना बोझ लगता है कि हम क्या बताएं। बच्चे हम बहुत आसानी से आपको हम ख़त्म करेंगे, टेंशन नहीं लेना है। देखिए, ये प्रथम संकरण हो गया, इसके बाद द्वितीय संकरण हो गया। प्रथम संकरण में 2 पीढ़ी चलाए थे। प्रथम पीढ़ी यानी F1 पीढ़ी, अभी F2 पीढ़ी, 2 पीढ़ी चला है। प्रथम संकरण में 2 पीढ़ी चलेगा और ये द्विसंकरण जो दूसरा संकरण मैंने क्रॉस करना, दोनों का मिलाना, कैसे परागन किए हम अभी, तो वही संकरण हो गया। तो दूसरा संकरण में भी F1 और F2 पीढ़ी होगा, बस खत्म, इतना में हो जाएगा, टेंशन नहीं लेना है। इसके बाद हम लोग मानव में पढ़ेंगे अनुवांशिकी, ये पौधे वाला शुरू हो रहा है। तो अब देखेंगे बाबू यहाँ प्रथम संकरण, क्या बोले, संकरण दो को पढ़ना है, प्रथम संकरण और द्वितीय संकरण। प्रथम संकरण के F1 पीढ़ी, इस सब का प्रभावी लक्षण। हाँ, इससे पहले हम आपको पहले प्रभावी बता देते हैं कि प्रभावी लक्षण क्या है, इसके बाद उस समझने में मजा आएगा। पहले आपको हम प्रभावी इतना पढ़ेंगे, तब हम क्रॉस करना सिखाएंगे, इतना आपको माइंड में बैठेगा, इसके बाद हम क्रॉस करने के लिए सिखाएंगे। पहले हम प्रभावी लक्षण याद रखिएगा, ये बहुत भी आए प्रभावी लक्षण, इस चीज़ को आपको सीखना है कि प्रभावी लक्षण हम क्या बता रहे हैं बच्चे। जैसे पीला और हरा को हम क्रॉस कराएंगे। इसके बाद मान लीजिए गोल बीज, एक अपोजिट कौन होता है, झुरीदार बीज, इसको हम यही में परागन कराएंगे तो एक जन्म लेगा, उसमें प्रभावी क्या होगा। एक बाद फिर क्या होगा, लंबा प्लस बौना समझते हैं, बौना, अरे बौना नहीं समझता है तो हम लोग क्या करेगा। अब समझो इसमें प्रभावी क्या होगा, बहुत भी आई है। आप उस संकेत देखो, पीला के लिए क्या बोले थे, बड़ा वाई, हरा के लिए छोटा वाई, गोल के लिए बड़ा रेडियस गोल, झुरीदार की, अरे अब तो झुरीदार नहीं देखा है, झुमरा एक गोल होता है पूरा एकदम, देखो गोल टाइट एकदम मार्केट में एकदम। एक होता है झुरीदार, हमने घरे करेगा तो झुरीदार एकदम झुमरलियन हो, सिकुड़लियन एकदम ना दिखा रहे हैं बीज, झुरीदार ओकरा बोलेंगे। इसके लिए क्या लिखेंगे, छोटा R, लंबा के लिए बड़ा T और छोटा के लिए, बौनवा के लिए छोटा T।
अब कहेंगे कि पीला और हरा को क्रॉस करेंगे, पीला और हरा बीज वाले को हम परागण कराएंगे तो उसके प्रभावी यानी उसमें कौन प्रभाव देगा, किसका लक्षण ज़्यादा मतलब वो करे प्रभाव रहेगा। तो याद रखिएगा पीला और हरा में प्रभावी कौन हो जाता है, पीला। बहुत भी आई ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव मैंने सब चीज़ के लिए है। पीला पीला बोले तो बड़ा वाई, बड़ा बड़ा कोई चीज़ में बड़ा प्रभावी, बस लिख दो छोटका बड़का में बड़ा प्रभावी, छोटका बड़का में बड़ा प्रभावी, एकदम हो गया। अब देखो गोल और झुरीदार में प्रभावी कौन होगा, तो गोल, लिख दो गोल। कितना आसान है जी। लंबा बोनों में कौन प्रभावी, तो बड़का, मैंने क्या हो गया लंबा। ये चीज़ बहुत भी है, कितना आसान है जी। प्रभावी लक्षण अब भारी है, प्रभावी लक्षण तो नहीं समझा। कोई बोलेगा पीला हरा में कौन प्रभावी होता है, कौन केकर लक्षण मिलेगा, तो पीला का। इसका कहे का मतलब सेंस यही हुआ बच्चे कि पीला और हरा में अगर हम दोनों में हम पीला वाला जो हरा वाला बीज वाला का जो पौधा होगा, पीला वाला बीज का जो पौधा होगा, इन्हीं के नर और मादा के मिला करके जन्म लेगा। वो जन्म का जो होगा उसमें पीला प्रभावी होगा, पीला बीज सब होगा, सब कैसन होगा, पीला। कैसन होगा, पीला। कि एक जन्म जो लेगा बाबू वो सब पीला होगा। आ गोल बीज के और पौधा और झुरीदार बीज के पौधा के इन्हीं के हम अगर हम परागण कराते हैं, नर मादा के मिला के इन्हीं के संतान जो जन्म लेगा वहीं में सब गोलकन जन्म लेगा। कैसन जन्म लेगा, गोलकन बीज वाला। और लंबा पौधा बौना पौधा में इन्हीं के अगर हम मिला करके अगर हम बाल बच्चा बनाते हैं तो सब लंबा लंबा जन्म लेगा। क्या ये चीज़ प्रभावी लक्षण तो समझा है, यस या नो? फिर से समझा रहे हैं। देख ये पीलक्का है, हरक्का है, इन्हीं दोनों के मैंने नर मादा के मिला के परागण कराएंगे तो जो जन्म लेगा सब क्वेश्चन होगा पीला। गोल और झुरीदार में इन्हीं दोनों में कर अगर हम नर मादा को मिला के संतान उत्पन्न करवाते हैं तो कौन प्रभावी होगा, कौन सब कैसन माने सब जन्म लेगा, तो गोल जन्म लेगा। लंबा बोना में तो लंबा। क्या आप प्रभावी लक्षण समझे जी? आइए अब यहाँ पर ही समझते हैं। आज वीडियो कितना 21 मिनट के हो गया, चलिए हम आगे आओ आज इतना तक लेके चलते हैं। ये प्रथम संकरण द्वितीय संकरण करा देते हैं। देखिए बच्चे अभी जितना पढ़ा रहे हैं उस चीज़ को आप एकदम एक बार दो बार देख करके एकदम इतना मजबूत बना लेना है ताकि आपको लग रहा होगा कि अगर समझने में दिक्कत है तो नहीं, एक बार दो बार देख के आप इसको आसानी से समझना है। F1 पीढ़ी में क्या है, तो F1 पीढ़ी में आपको एक लंबा पौधा लिया गया, अब एक बौना पौधा लिया गया। फिर से बता रहे हैं प्रथम संकरण का F1 पीढ़ी में लंबा पौधा और बौना पौधा का क्रॉस किया गया। लंबा पौधा और बौना करा दें। चलो इन्हीं में ऐसे क्रॉस करो, देखो तो टी सॉरी छोटा टी क्या बनेगा, अरे इन्हें तो गुना करना है, गुना ना आता है, मैथ नहीं पढ़ा है। बड़ा टी और छोटा टी में गुना करेंगे तो क्या होगा बउआ, तो बड़ा का ई टी और इन्हें छोटा टी। अगर ये थोड़ा गड़बड़ लग रहा है तो देखो इन्हें लिख देता है बड़ा टी और छोटा टी। अब बताओ बड़ा टी और छोटा टी है तो प्रभावी कौन होगा, बड़ा टी। यानी इसको हम क्या बोलेंगे, लंबा। कैसा पौधा बोलेंगे, लंबा, क्योंकि प्रभावी कौन होगा, बड़का। जब बड़का है तो बड़का प्रभावी, तुरंत ना बताएं कि दोनों में रहेगा तो कौन प्रभावी, बड़का, तो लंबा पौधा होगा। क्या ये F1 पीढ़ी बाहर था, कितना आसान था जी। अरे लंबा पौधा और बौना पौधा के क्रॉस कराएंगे तो अभी न बताएं कि लंबा और बौना में क्रॉस करवाएंगे तो कौन होगा, लंबा, तो लंबा हो गया। अब एहनिए दोनों एकर जो जन्म लिया एहनी के ई लंबका के हम एक यहाँ आते हैं, ई वाला की F2 पीढ़ी में क्या करेंगे, ये बड़ा टी छोटा टी के दो बार गुना करेंगे, बड़ा टी छोटा। एहनिए के अब कराएंगे जो एकर से जन्म लिया एकर कराएंगे। तो अब गुना करो ई टी में, तो बड़ा टी एहनी के अब गुना करेंगे। जो एहनी से जो उत्पन्न हुआ एहनी का पकड़ के अब एहनी गुना करेंगे। ये दूसरा पीढ़ी होगा। अरे पहला पीढ़ी में ही हुआ, मान ली कि ये माई है बाप है तो जन्म लिया बेटा, और बेटवन के यहाँ पड़ी से फिर से संतान होगा तो दूसरी पीढ़ी में शुरू हो जाएगा छोटा टी। अभी ई टी से गुना करेंगे ई में, पहले एकरा से दोनों में नहीं किया, रे नहीं किया। चलो फिर से करते हैं, एकरा उठा के दोनों में गुना किए तो एकरा उठा के फिर दोनों में नहीं, देखो ई से एकरा में गुना किए, फिर ई से एकरा में गुना करें, फिर टी से उठा के टी में, अभी इस टी से उठा के ई टी में, देखो तो गड़बड़ा गया। फिर से हम करते हैं बड़ा टी छोटा टी, फिर यहाँ बड़ा टी छोटा टी। ई टी से उठाओ दोनों में करो, ई टी से ई में और ई टी से ई में, ई टी से दोनों में करिए। अब एकरा उठाओ से ई टी से एकरा में करेंगे, अब ई टी से एकरा में करेंगे, कोसाइत हो जा रहा है ना जी। अब बड़ा फैल हम जगह लेते हैं, यहाँ देखो दूसरा पीढ़ी बड़ा टी छोटा टी, बड़ा टी छोटा टी, इसमें लिए इसमें गुना कराएंगे तो बड़ा टी ये क्या हो जाएगा, बड़ा टी। इसको हम एकरा में करवाएंगे तो क्या हो जाएगा, बड़ा टी छोटा टी।
अब एकर बारी, एकरा से हम एकरा में कराएंगे, फिर एकरा से हम एकरा में कराएंगे, एकरा में कराएंगे तो छोटा टी बड़ा टी, एकरा में कराएंगे तो दोनों छोटा टी छोटा टी। क्या ये चीज़ आप समझ रहे हैं? समझ रहे होंगे। ई टी से दोनों में कर दिए, फिर ई टी से दोनों में कर दिए। अरे तोरा मैथ नहीं आता है रे? ई टी टी गुण टी टी, एक स्वार नहीं करना है। ई टी से एकरा में टी गुना करो, फिर ई टी से दोनों में पारापारी गुना करो। इसको क्या बोलेंगे हम? लंबा। अब एकदम शुद्ध लंबा है, दोनों लंबा लंबा है तो इसको बोलेंगे शुद्ध लंबा। क्या बोलेंगे? शुद्ध लंबा है, में कोई बनो बनी घुसल नहीं है। ये भी लंबा है क्योंकि प्रभावी कौन होगा? लंबा। मगर ये शुद्ध है नहीं, खाली लिखेंगे लंबा। इमें लंबा, इमें तो बोना। ये क्या हो गया? बौना। क्योंकि देखो दोनों बौना है, बौना बौना एक में लंबा है क्या? अब तू बता, यहाँ पड़ी फिर से बता रहा है, दोनों टी टी है तो शुद्ध लंबा। लंबा है तो शुद्ध लंबा एकदम। ये लंबा है मगर शुद्ध लंबा नहीं है क्योंकि एक में बोनो घुसल है, प्रभावी है। अब तू एक चीज़ को बताओ, लंबा ई लंबा हुई लंबा में क्या फ़र्क है सर? ये भी लंबा शुद्ध लंबा, ये शंकर लंबा है। अभी दोनों में फ़र्क क्या है? देख बाबू, यहाँ पड़ी मान लीजिए ये है व्यक्ति, एक व्यक्ति एक रस थोड़ा हल्का छोट है, ई व्यक्ति एगो है, एक रस ही हल्का ही छोट है। तो हम बोलेंगे कि बताओ इन्हीं दोनों में कोई ज़्यादा है डिफरेंस? नहीं। तो ये लंबा, ये लंबे कहेंगे इसको। अरे एक अपेक्षा देखो दोनों है ना लंबा, तो एकदम ये शुद्ध लंबा हो गया। ये शुद्ध लंबा नहीं, शंकर लंबा इसको बोलेंगे, शंकर लंबा, शंकर। आइए इन्हीं के अपेक्षा ही बौना हो गया, बौना। ये बिल्कुल अलग हो गया, तो ये शुद्ध लंबा हो गया। ये भी लंबे का लक्षण आया है। अरे तुम बताओ ना, तोरे घर में एक मम्मी, तो मान लीजिए पापा लंबा है, मम्मी थोड़ा बौना, कैसे हम बोले, मान लीजिए कि इतना कम हाइट के है, और तोर 3 गो मान लीजिए कि बाल बच्चे मिला के आपके पिताजी के 3 गो हैं, और 2 गो इतना इतना हाइट का है, और 1 गो इतना है, तो कहेंगे ना कि एक बेटवा 2 गो है लंबा, 1 गो है से बौना है। तो यही है, और क्या है? शुद्ध लंबा मतलब एकदम ये प्योर शुद्ध है। भी एक रसा हल्का माने क्या है? ओकरे लंबे है मतलब एकदम थोड़ा छोट है, एकदम छोटा। ये लंबा है, ये बौना है। तो इसका अनुपात निकालेंगे। अनुपात निकालने के लिए सीखना। अनुपात 2 प्रकार के होते हैं, एक होता है जीनोटाइप, एक होता है फिनोटाइप। एक होता है जीनोटाइप, एक होता है फिनोटाइप। फिनोटाइप, सॉरी, जीनोटाइप और फिनोटाइप क्या है? अब देखो बाबू, यहाँ पर पहले तो तुम्हें गुना करला समय पारा सीखना है, बाद प्रभावी लक्षण। देखो, जीनोटाइप मतलब यानी कि जेनेटिक कैसा है, फिनोटाइप मतलब देखने में, फिनोटाइप मतलब फिजिकली देखने में। तो ये लंबा है, लंबा 1 लंबा 2 लंबा 3 लंबा, तो 3, बौना 1 गो, तो 3 अनुपात क्या हो गया? 1। फिनोटाइप मतलब फिजिकली देखने में, तू आँख से देखा तो कितने? 3 गो हुए, लंबा 1 हो गया, बौना। फिनोटाइप हुआ जो इन्हीं का अंदर का बनावट। तो अंदर का बनावट में शुद्ध लिखेंगे, शुद्ध लंबा, शुद्ध लंबा। तो शुद्ध लंबा के गो है? 1 गो। अभी शंकर लंबा 2 गो, और बौना 1 गो। आइए बच्चे, इसको हम फिर से आपको समझाते हैं एकदम अच्छी तरह से। एक होता है फिनोटाइप, एक होता है जीनोटाइप। जीनोटाइप में हम लोग शुद्ध को अगाड़ी लिखते हैं, फिर शंकर को लिखते हैं, और फिर इन्हें बौना को लिखते हैं, बौना। शंकरी लंबा है, शंकर लंबा, और शुद्ध लंबा, शुद्ध लंबा। अब यहाँ पर फिनोटाइप में देखने में होता है। अभी हम बताएं कि छोटा ये पौधा जो हुआ है फोन पीढ़ी का, ये वाला जो जन्म लिया था ना, ये वाला से कराए थे, तो इसको 2 बार करेंगे। तो 2 बार जब हम करेंगे तो इसमें जो संतान आएगा, इसको गुना हम किए, तो अभी आप देखिए कि बड़ा टी ऐसे बना, फिर बड़ा टी छोटा टी, फिर छोटा टी बड़ा टी, और फिर छोटा टी छोटा टी। तो ये दोनों शुद्ध लंबा हो गया। तो ये किस में जाएगा? तो शुद्ध में जाएगा। तो इसका मतलब हो गया ये फिजिकली रूप से, आंतरिक रूप से ये जीन का बनावट हो गया। जीन आप समझेंगे, पढ़े होंगे, नहीं पढ़े होंगे तो हम बताएंगे कि जीन है क्या। तो ये जो है आंतरिक बनावट में शुद्ध लंबा 1 ही गो हुआ, तो 1 अनुपात मिलेंगे। और शंकर लंबा मतलब ये क्या है? ये देखिए,
पूरा लंबा नहीं है मगर उससे कुछ छोट छोट है, तो इसको संकर लंबा बोलेंगे। तो कितना हो गया, 2 अनुपात एकदम बौना जो है शुद्ध बौना, मतलब कि पूरे बौने ये कितना हो गया, 1 माने 1 बना, ये जो पौधा बना ये एक पौधा बना, 2 पौधा बना, 3 पौधा बना, 4 पौधा, 4 पौधा में एगो एकदम शुद्ध लंबा हुआ, इन्हीं दोनों संकर लंबा हुआ, अब ये बौना हुआ। आप समझ रहे होंगे। फिनोटाइप माने देखे में, तो देखे में 1 2 3 गो लंबा लगेगा, अरे ये लंबा ही है, ये में प्रभावी बड़का होता है तो लंबा है, प्रभावी बड़का है ये है तो लंबा है, तो लंबा कितने मिलेंगे, 3 अनुपात बौना 1। तो ई हो गया। आपको पूछेगा कि प्रथम संकरण में F1 पीढ़ी में फिनोटाइप का अनुपात कितना होता है, तो 3:1, या बोलेगा कि लंबे पौधे और बौने पौधे का अनुपात कितना होता है, तो 3:1। जीनोटाइप में बोलेगा शुद्ध लंबा और संकर लंबा और बौना का अनुपात 1:2:1 होता है। आई होप आप ये प्रथम पीढ़ी वाला समझ गए। द्वितीय पीढ़ी का एकदम एक वीडियो और लेके आएंगे, अच्छी तरह समझ में आएगा। चलिए, फिर नहीं समझ में आया होगा तो दोबारा देखिएगा, इसको ज़रूर समझ में आएगा। इसको एक बार 2 बार देखते रहिएगा बच्चे, क्योंकि ये चीज़ बच्चे को सोच के देखिए कि यही चीज़ मेंडल चाचा समझा रहे थे तो सभी वैज्ञानिक को समझ में नहीं आ रहा था, बेचारे मरे तब सबके समझ में आया। अब तो उन्हें जीते जी समझ जाएगा, तो उन्हीं के दिमाग बहुत बढ़िया है, उन्हीं के वैज्ञानिक से तू ज़्यादा विकसित वैज्ञानिक है बाबू लोग, इसलिए समझो तुम लोग वैज्ञानिक अच्छा हो। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।